अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक बस्ती को पलटने का हुक्म दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए तो देखे एक अल्लाह का नेक बंदा है जो अल्लाह की इबादत करता है। जिब्रील वापस गए अल्लाह के पास, ऐ अल्लाह, जो बस्ती को आप पलटने का हुक्म कर रहे हैं वो बस्ती में आपका एक नेक बंदा रहता है जो आपकी पलक झपकने बराबर भी नाफरमानी नहीं किया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि शुरुआत उसी से करो, ये मेरा नेक बंदा नहीं है। ईमान की दौलत से अल्लाह ताला ने हम सब को नवाजा है और ईमान के हदीस नबवी में 3 दर्जे बयान किए गए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईमान के 3 दर्जे हैं और ये दर्जों में से अगर आपके अंदर कोई भी दर्जा नहीं है तो आप ईमान वाले नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं हैं। पहला अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह को मानने वाला हो तो उसके सामने अगर कोई बुराई हो तो सबसे आला दर्जे का ईमान ये है कि वो अपने हाथ से उसे रोक दे, ये सबसे आला है। और औसत दर्जे का ईमान, दरमियानी ईमान उसका ये है कि अगर कोई बुराई होते हुए देख रहा है तो उसको अपने ज़ुबान से रोक दे। और सबसे निचला, सबसे कम ईमान उसे फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी गुनाह को होते देख रहा है, कोई गलत काम होते देख रहा है तो वो अपने हाथ से अगर नहीं रोक सकता और अपने ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता तो कम अज़ कम उसे अपने दिल में, अपने ख़यालों में ये बात लाए कि ये बात गलत है। और अगर इतनी नहीं आ सकती तो फिर वो शख्स के पास ईमान ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का एक वाक़या बताया कि एक शख्स अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार, पलक झपकने बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं किया, अल्लाह ताला की खूब इबादत करता, नमाज पढ़ता, रोज़ा रखता, हज करता, सारे अमल करता, लेकिन एक चीज़ की वजह से अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक बस्ती को पलटने का हुक्म दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए तो देखे एक अल्लाह का नेक बंदा है जो अल्लाह की इबादत करता है। जिब्रील वापस गए अल्लाह के पास, ऐ अल्लाह, जो बस्ती को आप पलटने का हुक्म कर रहे हैं वो बस्ती में आपका एक नेक बंदा रहता है जो आपकी पलक झपकने बराबर भी नाफरमानी नहीं किया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि शुरुआत उसी से करो, ये मेरा नेक बंदा नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरा नेक बंदा रहता तो ये अमल को करता और जो कोई बुराई करता तो फिर उसको रोकता। अगर कोई इसके सामने बुराई होती रही, लोग नमाज को छोड़ते रहे, लोग शराब पीते रहें, लोग ज़िना में लगे रहे, लोग गलत काम में लगे रहें, ये सब इसकी आँखों के सामने होता रहा और इसको थोड़ी भी तकलीफ़ नहीं हुई कि मैं इन्हें रोकूं। अगर इसका ज़ाती मसला रहे, इसका ज़ाती तकाज़ा रहे, इसे कोई थोड़ा उल्टा बोल दे तो इसका खून खौल जाता है, मुंह जर्द हो जाता है गुस्से में आकर, और ये मेरे दीन का जनाजा निकलता देख रहा है, इसे थोड़ा भी परवाह नहीं है। तो शुरुआत तुम इसी से करो। और अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वो बस्ती को पलट दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये चीज़ बहुत महबूब थी कि वो बुरे कामों से रोके लोगों को और अच्छे कामों का हुक्म करें। जब हक़ और बातिल के दरमियान उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझ आ गई तो उन्होंने पहला काम क्या किया, या रसूलल्लाह, जब आप हक़ हैं और आपका दीन हक़ है, अल्लाह हक़ है, तो फिर हम किससे डरे, किससे छुपे। गए मक्का की गलियों, मेन इलाके में, वहाँ पे खड़े हैं और कह रहे हैं, सुनो लोगो, मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ अनजाने में बहुत सारी बगावतें कर डाली, मैं इस्लाम को नहीं जानता था, अब मैं इस्लाम को समझ चुका हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका अल्लाह का रसूल मानता हूँ और अल्लाह को हक़ मानता हूँ। मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत बगावतें कर ली, लेकिन अब मुझे हक़ और बातिल का पता चल गया है। तुम लोग इस्लाम की रुकावट बनते हो, कान खोल कर सुन लो। जो उमर इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ा था, आज वो उमर इस्लाम ला दिया है और आज मुझे कोई रोक कर दिखाए, मैं इस्लाम की दावत हर तरफ दूंगा, अच्छी बात का हुक्म हर तरफ दूंगा। और अगर कोई मुझे रोकता है तो वो ऐसा होगा कि वो अपनी बीवी को बेवा कर देगा, अपने बच्चे को यतीम कर देगा
اور کس میں اتنی طاقت تھی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دے؟ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پوری امت میں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے، یہاں تک کہ اور اگر تم اچھی بات کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کریں گے جو تمہارے اوپر ظلم کرے گا، اور تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی، تم اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے خلاف مدد چاہو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی جب تک تم اچھے کام کو کرنا شروع نہ کر دو اور برے کام سے روکنا شروع نہ کر دو۔ ہر ایک وہ بندے میں جو اللہ کو مانتا ہے اس کے اندر یہ 3 درجے میں سے اگر کوئی درجہ نہیں ہے تو وہ اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تو اچھی جماعت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اور جیسا کہ حدیث نبوی میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایمان کے 3 لیول ہیں، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اگر آپ ایمان کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے اپنے ہاتھ سے روک دو۔ روڈ پہ جو فساد کرتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو غلط کاموں میں پہل کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر اعلیٰ پیمانے کا ایمان ہوگا تو آپ اسے اپنے ہاتھ سے روک دو گے، اور اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم اسے اپنی زبان سے روک دو گے۔ اور اگر سب سے کم درجے کا جو ایمان ہے اگر اتنا ہوگا تو کم سے کم جو آدمی غلط کام کر رہا ہے آپ سچے دل سے سوچو گے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اگر یہ سوچ پیدا نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھیں، کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے نہیں ہو سکتے، آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ روڈ پر ظلم ہوتا ہے اسے روک دیں، اور روک نہ سکے تو اسے اپنی زبان سے روک دیں، اور اتنا نہ کر سکے کم سے کم سوچیں کہ واقعی برا آدمی ہے، یہ واقعی برا انسان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔